बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कससुल अंबिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा किस्सा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, जिनको अल्लाह ने परिंदों की बोलियां सिखाई हुई थी, जिस तरह के सूरह नमल में आता है। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए और कहने लगे, लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ में से दिए गए हैं। बेशक ये खुला हुआ फजल इलाही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए और हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। चूंटी जैसी हकीर मखलूक की गुफ्तगू सुनकर समझ लेने से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में शुक्रगुजारी का एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह ने मुझ पर कितना इनाम किया है। आपने परिंदों का जायज़ा लिया और फरमाने लगे, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं पाता? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? वो मेरे सामने कोई दलील पेश करे, वरना मैं इसे मार डालूंगा या ज़िबा कर दूंगा। कुछ देर गुजरी थी कि हुदहुद आया और कहने लगा कि मैं ऐसी चीज़ की खबर तेरे पास लाया हूँ कि जिसकी तुझे खबर नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। हुदहुद ने कहा कि मैंने देखा कि सबा की बादशाहत एक औरत कर रही है, जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ ना कुछ दिया गया है। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने इन्हें इनके काम भले करके दिखाए, बस वो हदायत पर नहीं आते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस ख़त को ले जाकर इनको दे दे और फिर इनके पास से हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मलका सबा कहने लगी, मेरे पास एक बावकत ख़त डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान रब की तरफ से शुरू है। दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह ख़त मलका बल्कीस को मुसलमान होने की दावत के लिए भेजा था। मलका बल्कीस ने अपने सरदारों से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है? वो कहने लगे, जो हुक्म होगा बजा लेंगे। मलका बल्कीस कहने लगी, मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाज रखा है, बस तुम अपने तोहफे में खुश रहो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस जवाब से मलका ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। चनाचे उन्होंने शानो शौकत से तैयार होकर आने की तैयारी शुरू कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इनकी आमद की इत्ला मिल गई तो आपने इन्हें मज़ीद अपनी एजाज़ी शान दिखाने का फ़ैसला किया और इनके पहुंचने से कबल ही इसका तख्त शाही मंगवाने का बंदोबस्त किया। आपने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठेंगे इससे पहले ही मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसके तख्त में कुछ फेर बदल कर दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या इनमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो इससे कहा गया, क्या ऐसा तेरा भी तख्त है? इसने जवाब दिया, गोया ये वही है। इससे कहा गया, महल में चली जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के एजाज़ी मुज़ाहिर दिखाने के बाद मुनासिब समझा कि इसे अपनी दुनियावी शान व शौकत की भी एक झलक दिखा दी जाए, जिसमें अल्लाह ने इन्हें तारीख़ इंसानियत में मुमताज़ किया था। चनाचे इस महल में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। जब वो दाखिल होने लगी तो इसने अपने पांचे चढ़ा लिए। शीशे का फर्श इसे पानी मालूम हुआ, जिससे अपने कपड़ों को बचाने के लिए इसने कपड़े समेट लिए। शीशे से मुंडी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। ये वाक़या आपको सूरह नमल में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर भी इस वाक़े को ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए किस्से के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।